हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह और एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारी इस बुक पढ़ने की जर्नी में। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि ये हमारी बुक है लोक व्यवहार, इस बुक को हमने लिया हुआ है और कंटिन्यू हम इसको पढ़ रहे हैं। हम लोग मेरा मकसद एक ही है साथियों, कि हम लोग ना बुक पढ़ने लग जाएं, बुक पढ़ने की एक आदत बनाएं। क्योंकि एक बुक पढ़ने से हमारे 3-4 साल बच सकते हैं। क्योंकि जो उसके राइटर होते हैं, उन्होंने अपनी सारी की सारी एक्सपीरियंस, लाइफ की एक्सपीरियंस, दुख सुख सब उस बुक में डाल दिया है। तो इसलिए हम लोग को कोई भी बुक पढ़िए, लेकिन ईमानदारी से उसको कंटिन्यू पढ़िए। उसका एक ही पेज पढ़े, 2 ही लाइन पढ़े और रख दे। 2 लाइन पढ़ी, 2 लाइन पढ़ी और रख दीजिए, लेकिन कंटिन्यू, कंसिस्टेंसी। ओके, तो हम लोग चलते हैं ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। ये हमारी लोक व्यवहार किताब है जो लिखी है डेल कार्नेगी जी ने, देख सकते हैं आप। इस किताब को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो आप भी इस किताब को ले सकते हैं। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एफलेट लिंक, जिससे आप इस बुक को खरीद सकते हैं। अमेजन पे हमें वो लिंक डायरेक्ट आपका अमेजन पे खुलेगा और अमेजन से आप जाके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं साथियों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम इस बुक रीडिंग की जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। हमने छोड़ा था यहाँ पर कैसे हासिल कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये मान लीजिए इसके बजाय मैंने वही किया होता, मान लीजिए इसके बजाय मैंने वही किया होता जो स्वाभाविक तौर पर हम सभी करते हैं। यानी मैं अपने ऑफिस में घुस गया होता और उससे कहता, मेरा किराया 3 गुना बढ़ाने का क्या मतलब है, जबकि आप जानते हैं कि टिकट छप चुके हैं और प्रचार हो चुका है। 3 गुना किराया, यह तो ज्यादती है, बेवकूफ़ी है। मैं इतना किराया हरगिज नहीं दूंगा। तब क्या हुआ होता? एक बहस जिसमें दोनों तरफ से गर्मा गर्मी होती, तनातनी होती। और आप तो जानते ही हैं कि इस तरह की बहस का अंत किस तरह होता है। चाहे मैं उससे उसकी गलती मनवा लेता, परंतु अपने गर्व के कारण वह झुकने के लिए कभी तैयार नहीं होता और मेरी बात कभी नहीं मानता, मेरी बात कभी नहीं मानता। मानवीय संबंधों की कला के बारे में हेनरी फोर्ड ने बड़ी सुंदर सलाह दी है। अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह यह है कि हममें यह क्षमता हो कि हम सामने वाले का नजरिया समझ सके और हम किसी घटना को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजरिए से भी देख सकें। यह इतना बढ़िया कोटेशन है कि मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह यह है कि हममें सामने वाले का नजरिया समझने की योग्यता हो और हम किसी घटना को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजरिए से भी देख सकें। दोस्तों, जो आपको ना लाइन अच्छी लगे ना, उसको हेडलाइन कर दीजिए, मार्कर से टिक कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस बुक को पढ़ें तो मेन मेन पॉइंट को आप जल्दी से पढ़ सके, टच कर सके। ये मैं इसलिए बताता हूँ बार बार, जिससे हम लोग इन चीज़ों को, मेन पॉइंट को हाईलाइट कर सके। ये मैंने कर दिया हाईलाइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यह इतना आसान है, इतना स्पष्ट है कि इसकी सच्चाई हमें पहली नज़र में ही समझ में आ जानी चाहिए। परंतु फिर भी 90% लोग 90% से भी ज़्यादा समय इसे नज़रअंदाज करते हैं। एक उदाहरण, आज सुबह डाक से आए पत्रों को देखिए और आप पाएंगे कि उनमें से ज़्यादातर लोग कॉमन सेंस के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत की अवहेलना करते हैं। इस
पत्र को ही ले ले, जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के रेडियो डिपार्टमेंट के प्रमुख ने लिखा है, जिसके ऑफिस पूरे महाद्वीप में फैले हुए हैं। यह पत्र देश भर के सभी स्थानीय रेडियो स्टेशनों के मैनेजरों को भिजवाया गया था। मैंने ब्रैकेट में हर पैराग्राफ के बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखी है। मिस्टर जॉन ब्लैक, ब्लैंकविले, इंडियाना। डियर मिस्टर ब्लैंक, कंपनी रेडियो के क्षेत्र में एडवर्टाइजिंग एजेंसी के शिखर पर अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। इस बात की किसे परवाह है कि तुम्हारी कंपनी क्या चाहती है? मैं अपनी खुद की समस्याओं को लेकर परेशान हूँ। बैंक मेरे घर के कर्ज को फोरक्लोज कर रही है। स्टॉक मार्केट कल नीचे गिर गया। मेरी आज सुबह की 8:15 बजे वाली ट्रेन छूट गई। मुझे पिछली रात को जोन्स परिवार के यहाँ होने वाले डांस में नहीं बुलाया गया। डॉक्टर कहता है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है और न्यूराइटिस और डैंड्रफ भी है। और इसके बाद क्या होता है? मैं हैरान परेशान ऑफिस आता हूँ, अपनी डाक खोलता हूँ और वहाँ न्यूयॉर्क में बैठा कोई घमंडी आदमी इस बात की सेखी बगाड़ता है कि उसकी कंपनी क्या चाहती है। बकवास। अगर उसे इस बात का एहसास होता कि उसके पत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसने एडवर्टाइजिंग बिजनेस को छोड़कर शिप डिप बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया होता। इस एजेंसी के राष्ट्रीय एडवर्टाइजिंग अकाउंट्स नेटवर्क के आधार स्तंभ थे। हम हर साल इतना अधिक विज्ञापन करते हैं कि हम बाकी एजेंसियों से आगे हैं और इस बिजनेस में नंबर 1 है। तुम बहुत बड़े हो, अमीर हो, नंबर 1 हो। क्या सचमुच? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम अमेरिका के जनरल मोटर्स और जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल स्टाफ जितने बड़े हो जाओ। अगर तुम में चिड़िया जितनी भी बुद्धि होती तो तुम्हें यह एहसास होना चाहिए था कि मेरी रुचि इस बात में ही है कि मैं कितना बड़ा हूँ, न कि इस बात में कि तुम कितने बड़े हो। तुम्हारी इस अभूतपूर्व सफलता की चर्चा से मैं खुद को छोटा और महत्वहीन समझने लगा हूँ। हम चाहते हैं कि रेडियो द्वारा अपने ग्राहकों की ऐसी सेवा करें जो सबसे बेहतर हो। तुम चाहते हो वर्ज मूर्ख, मेरी इस बात में कोई रुचि नहीं है कि तुम क्या चाहते हो या अमेरिका का राष्ट्रपति क्या चाहता है। मैं तुम्हें आखिरी बार बता दूं कि मेरी रुचि इस बात में है कि मैं क्या चाहता हूं, और तुमने अपने बेवकूफ़ी भरे इस पत्र में अब तक इस बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है। इसलिए क्या आप कंपनी का नाम साप्ताहिक स्टेशन जानकारी की अपनी विशेष सूची में जोड़ेंगे? बुद्धिमत्तापूर्ण बुकिंग टाइम के लिए विस्तृत जानकारी एजेंसी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। विशेष सूची, तुम्हारी यह मजाल। पहले तो तुमने अपनी कंपनी का गुणगान करके मुझे महत्वहीन होने का एहसास कराया, और अब तुम मुझसे यह अपेक्षा करते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी का नाम विशेष सूची में लिख दूंगा, और तुमने इस आग्रह के साथ कृपया लिखने का कष्ट भी नहीं किया। इस पत्र की तत्काल पावती भेजे और बताऊं कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं। आशा है कि पारस्परिक
सहयोग से हम दोनों को ही लाभ होगा। लाभ होगा। अरे मूर्ख, तुमने मुझे एक घटिया सा पत्र भेजा। ये वाला नेक्स्ट, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे टिक। अरे मूर्ख पे हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी बुक पढ़ने की जर्नी है साथियों, छोटी सी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, और ऐसी लेटेस्ट बुक की आप समरी पढ़ने के लिए, बुक की अगर पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके ये मैंने बिलीनियर में माइंडसेट बुक में इसको वो सब प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप इसको 1 बाय 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।